हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे कक्षा 10 के लिए। अरिहंत की किताब हमारे पास है और इस किताब के जो प्रश्नावली हैं उनमें प्रश्नावली 3.5 पर अब हम पहुँचे हैं। इससे पहले हमने वज्र गुणन विधि द्वारा हल कर लिया था और इस प्रश्नावली में हमें मिल जाएंगी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के परिवर्तनीय समीकरण तथा शाब्दिक प्रश्न। तो कुछ शाब्दिक प्रश्न को हल करेंगे। शाब्दिक प्रश्न अभी तक आपने देखे थे, जैसा आपने पढ़ा था वही सेम चीजें रहेंगी, थोड़ा सा घुमा फिरा के रहेंगे। साथ में कुछ परिवर्तनीय प्रश्न रहेंगे जिसमें हमें समीकरण को थोड़ा सा बदलना होगा। जैसे ये बटे में दिखाई दे रहा है तो बटे में रहेगा समीकरण, उनको बदल करके ठीक करना होगा। ठीक करने के बाद हमें हल करना होगा। प्रश्नों पे चलते हैं, प्रश्नावली पे। तो हमें प्रश्नावली कुछ यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रही है। पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। इसमें आपको टोटल 8 पार्ट्स दिए गए हैं, 8 क्वेश्चन इसमें हैं और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बता दूंगा, तो क्या होगा कि आप उनको कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से और इस प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से हल करते हैं। बाकियों में हम केवल वो बताएंगे कि इसमें क्या करना है, उसके बाद तरीका वही रहेगा सब हल करने का भी है। और यहाँ पे कौन सा विधि आपका उपयोग करना है ये आपको खुद प्रयोग करना है। विलोपन करते हैं, वज्र गुणन करते हैं कि प्रतिस्थापन करते हैं, वो आपकी मर्जी होगी। तो चलिए यहाँ पे देखना शुरू करते हैं पहले प्रश्न को लिखते हुए। तो हम यहाँ पे पहले प्रश्न को अगर लिखते हैं तो हमें मिलता ये है। हमें पहले का पहला क्वेश्चन करना चाहेंगे तो हमें मिल रहा है 2/x प्लस 3/y बराबर 22 और ये समीकरण जो 2 है वो 5/x माइनस 4/y बराबर 9 इतना मिला हुआ है। यही समीकरण है उसमें और जी हाँ यही है। और अब हमें इसको हल करना है। तो यहाँ पे हल करने का तरीका क्या होगा, आपको मानना होगा। क्या मानना होगा, ये x जैसे कि बटे में दिखाई दे रहा है तो आपको 1/x मानना है, 2 बटे नहीं 1/x मानना है। इसके बराबर आपको आप p मान ले, a मान लेता हूँ मैं, ठीक। ये मेरा मुझे पसंद है तो मैं a मान लेता हूँ और 1/y को हम b मान लेते हैं। स्मॉल में मानते हैं, ज़्यादा बेहतर लिखते बनेगा स्मॉल लेटर में। ओके, तो ये मान लिया हमने। तो अब देखिए 1/x बराबर a है तो 2/x बराबर 2a हो जाएगा। तो ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। पहले समीकरण से क्या प्राप्त होगा, 2a प्लस 3b बराबर 22। इसको हम समीकरण नंबर 3 कह देंगे। और इससे क्या मिलेगा, 5a माइनस 4b और बराबर 9। इसको हम समीकरण नंबर 4 कह देंगे। क्या किसी को कोई दिक्कत हुई? यहाँ पे बस यही इस प्रश्न में करना है। पहले प्रश्न में हर एक जगह पे आपको हर एक प्रश्न के साथ में जो भी अच्छा ना लगे, जिनको हमको हटाना पड़े उनको हटा देना है और सवाल को अपने मुताबिक बना लेना है ताकि हम उसे अच्छे से हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों प्रश्न बन चुके हैं। अब इन दोनों प्रश्नों को हल करने के लिए हम प्रतिस्थापन या विलोपन लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे प्रतिस्थापन लगाएंगे तो बटे वाली गिनती प्राप्त होगी, विलोपन लगाएंगे तो आपको गिनतियों को गुणा करा करके समीकरण को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं क्या चाहूँगा, विलोपन विधि द्वारा हल करना चाहूँगा। अपनी अपनी पसंद है। तो विलोपन विधि द्वारा हल जब करने लगेंगे तो इस समीकरण में हमको देखेंगे 3 और ये 4, ये b वाले को हम मिला लेते हैं। अगर इसमें 3 से गुणा करते हैं तो 12 हो जाएगा, इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो दोनों जोड़ने पे कट जाएंगे। तो इसमें 4 से गुणा कर रहे हैं तो समीकरण 3 में 4 से गुणा करने पर ऐसा लिखा जाएगा। समीकरण 3 में 4 से गुणा करने पर तो 4 दूनी 8 है और 4 तिहाई 12b बराबर 4 दूनी 8, ये हो गया। इसको हम समीकरण 5 कहेंगे और यहाँ पे 3 से गुणा करने पर 15a 12b और 9 त्रिक 27, ये समीकरण हम 6 कह देंगे। तो इतना सब कुछ हमको मिल चुका है। अभी दोनों समीकरणों को अगर जोड़ देंगे तो 12b कट जाएगा। तो मैं अब डायरेक्ट जोड़ता हूँ, ऊपर नीचे लिखने का आप काम कीजिएगा। तो 15
और 8 को जोड़ते हैं, 8 5 13 3 हासिल लगे 1, तो 23A बराबर इसको जोड़ते हैं 7 7 8 7 15 हासिल लगे 1, 2 8 तो 10 1 11 इतना मिल गया है। तो A बराबर क्या हो जाएगा 115/23, और ये 23 से कटने वाली गिनती होनी चाहिए। तो 3 5 15 5 बार जा रहा है, तो देखिए 3 5 15 और 2 5 10 11, ठीक है, ये 5 बार जा रहा है। A बराबर हमको क्या मिल गया है 5 मिल गया है। A बराबर जब 5 मिल गया है तो कहीं पे भी हम रख देंगे और हमको B का मान निकाल लेना, यहाँ से हम निकालें या फिर यहाँ से निकालें। तो यहाँ पे रखते हैं 2A है तो 2 गुणते A बराबर 5 बराबर 10, 2 5 10 और प्लस 3B बराबर 22, तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3B बराबर 22 माइनस 10 बराबर 12, 3 चौके 12, तो B बराबर कितना मिल गया आपको 4 मिल गया। ओके, तो ये आपने क्या माना था A बराबर 1/x माना था, अगर यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 1/a हो जाएगा, यानी x बराबर क्या मिल गया 1/5 और y बराबर क्या मिल जाएगा 1/4। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। दोनों स्थितियों में मैंने आपको समझा दिया कि कैसे करना है। थोड़ी सी लाइनें जहाँ पे मैंने हिंदी के बोलने वाले चीज़ों को कम किया है वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, बाकी सारा काम ऐसे ही होगा हर एक प्रश्न में। ओके, तो अगर हम पहले के दूसरे प्रश्न की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार मिलता है 5/x + 6y बराबर 13, 3/x + 4y बराबर 7। अब ऐसे में x अकेले बेटे में दिया है, y तो बेटे में दिया नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे माना कर लेते हैं क्या x 1/x मानेंगे, इसको a के बराबर मानेंगे, ठीक है। अब देखिए a के साथ b ही शोभा देता है, y शोभा देता नहीं है। y को हम चाहे तो बदले चाहे ना बदले, लेकिन अगर हम y बराबर b लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। और यहाँ से हम x की जगह पे ये अपना 5a बन जाएगा, प्लस यहाँ पे 6b बन जाएगा, ठीक है, 6b बन जाएगा। आप चाहे तो ना माने, आप इसको y भी लिख सकते हैं, तो y का मान डायरेक्ट मिल जाएगा, x का मान बाद में रख देंगे जैसे अपने पिछले सवाल में पलटा था, बराबर 13। और यहाँ पे ये 3a और प्लस 4b है ना, अब बराबर 7। अब दोनों समीकरणों को किसी भी विधि से हल कर दीजिए, आपकी मर्जी है, तो उस पर हल हो जाएगा। अब x का a का मान मिलने के बाद यहाँ पे रख देंगे तो उल्टने पे x का मान मिल जाएगा, और जो आपको b का मान मिलेगा वही y का मान होगा, तो उसमें इसी वजह से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है तो ये तो कर पाओगे ना भाई, अब इसमें तो कोई बड़ी बात तो है नहीं कि अभी इसमें कन्फ्यूज़न हो रही हो, तो ये तो हो जाएगा। अब तीसरे सवाल में आपको y को वैसे मान लेना है, ठीक है, वो सवाल हो जाएगी। अब ये जो सवाल है, इस सवाल में थोड़ा सा हमें बताना होगा। तो जो चौथे सवाल बन रही है वो क्या है, वो 4x + 6y बराबर 3xy है, और 8x + 9y बराबर 5xy है। अब इन दोनों सवालों में आपको क्या समझ में आता है? देखो x और y तो अपने जगह पे बड़े मस्त से मज़ा करके आलू सब्जी खा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ये क्या कर रहा है, घूमने आ गया है, तो हमको इसको तो हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हमको दोनों पक्षों में क्या है x y से भाग करना पड़ेगा। बाकायदा लिखेंगे दोनों पक्ष, समीकरण 1 और समीकरण 2 के दोनों पक्षों में x y से भाग देने पर जब इधर भाग देंगे तो अब देख रहे हो 4x/xy बनेगा। ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, x कट जाएगा तो x/y बचेगा, 4/y बचेगा, ठीक है। इसको बगल रखते हैं, इसको साइड रखते हैं, यहाँ से 4/y बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 6/x बचेगा, और यहाँ पे xy कट जाएगा और केवल 3 बचेगा, ठीक। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है 8/y बचेगा, यहाँ पे 9/x बचेगा, और यहाँ पे 5 बचेगा, xy तो गायब हो गया। अब हमको मानना पड़ेगा, अब हम मानेंगे 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। बाकायदा यहाँ वाला a बनेगा 6a, यहाँ वाला b बनेगा 4b बराबर 3। यहाँ से देखेंगे ये इसके साथ एक साथ ये a बनेगा, ये हमने माना हुआ है, तो ये 9a
प्लस 8b बराबर 5। ये स्थितियाँ बन चुकी हैं। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि इन दोनों समीकरणों को जैसे आपने ऊपर वाले सवाल हल किए हैं दोनों, वैसे ही हल करेंगे। इसमें बस आपको ये याद रखना है कि जब एक्स वाई गुणे में ऐसे दिखाई दे रहा है तो इसको पहले हटाना होगा। हटाने के बाद भले भी बटे पे मिल रहा है, लेकिन बटे वाले को हटाने का तरीका, आसान तरीका आपको मालूम है, पर यहाँ पे आप हल नहीं कर पाएंगे, तो ये स्थितियाँ बनी रहेंगी। इस वजह से इस तरीके से हल किया जाएगा। अब इन दोनों को प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन किसी भी विधि से हल कीजिए, आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं हल करने का इसमें प्रयास करूँ तो प्रतिस्थापन तो लगाया जा सकता है, वज्रगुणन भी लगाया जा सकता है, पर हम यहाँ पे इसको 6a, ठीक है, प्रतिस्थापन ही लगा लेते हैं, प्रतिस्थापन ही लगा लेते हैं। तो 6a बराबर मिल जाएगा 3 - 4b, और a बराबर हो जाएगा 3 - 4b बटे 6। ठीक है, तो इस चीज़ को उठा के वहाँ पे रखते हैं इधर एक ही जगह पे। तो अपना 9 गुणते 3 - 4b बटे 6 मिल जाता है, अब प्लस 8b बराबर 5 मिल जाता है। तो ये स्थितियाँ हो जाती हैं। 3 दूना ये 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 से अंदर गुणा कराएंगे तो 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, b बटे 2 प्लस 8b बराबर 5। अब इसके बटे में 1 लगाएंगे, नीचे गुणा कराएंगे, 2 1 कम 2, यहाँ पे 9 - 12b, 2 8 दूनी 16b बराबर 5। तो 5 को इधर गुणा कराते हैं, 16 में से 12 गया 4b प्लस 9 बराबर 5 दूनी 10, ये उधर जाएगा घटेगा, तो 4b बराबर हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, अब b बराबर हो जाएगा 1/4। तो ये b का मान कुछ इस प्रकार से मिला। प्रतिस्थापन करने के बाद b का मान उठा के यहाँ पर रखेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 3 - 4 गुणते 1/4 बटे 6, 4 से 4 कट जाएगा, तो a बराबर यहाँ पे 3 - 1 बचा तो 2/6 मिलेगा, 3 में से 1 गया 2, तो 1 कम 2, 2 3 6, तो a बराबर हमको क्या मिल रहा है 1/3। तो ये चीज़ें मिल चुकी हैं। अभी यहाँ पे x बराबर 1/x बराबर a हो रहा था, हमने जो माना था, तो x बराबर क्या होगा 1/a, यही मान उठा के रखेंगे तो 1/1/3 मिलेगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 ऐसे मिलेगा। तो x बराबर 3 मिल गया, y बराबर यहाँ से आपको 4 मिल जाएगा आप हल करेंगे तो ये स्थितियाँ रही इन सवालों को हल करने की। उम्मीद है समझ में आया होगा। तरीका बहुत आसान है, चलना भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी भी आ जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए भाई, और शेयर भी कर दीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे हम 5वें नंबर क्वेश्चन की। 5वें नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है बटे में x, बटे में y और बटे में xy दोनों। तो हमको xy को टारगेट करना चाहिए। तो xy गायब करने के लिए हमें ऊपर xy से गुणा करना पड़ेगा दोनों पक्षों में। तो हम दोनों पक्षों में xy से गुणा कर देंगे। इससे क्या होगा, कट जाएगा नीचे वाला, ऊपर आ जाएगा और बड़े आराम से बन जाएगा, तुरंत आप कर पाएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ लंबा लेना भी नहीं होगा। आगे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि x y सबको इसमें गुणा कराना पड़ेगा, या फिर गुणा ना कराएं, इसको दोनों पक्षों में बांट दें। बांटने का क्या हिसाब है, चलिए लिख करके दिखाता हूँ। तो जिसकी बात मैं कर रहा था वो ये है कि हम 3y बटे xy लिख सकते हैं, ये बांटने का काम, और x बटे xy लिख सकते हैं। मेरे समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा काम है, दोनों के साथ ये बैठेगा और y कट जाएगी, x कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/x मिलेगा और -1/y बराबर -9 मिलेगा। ऐसी यहाँ पे स्थिति जो बनाएंगे तो वो 2 बटे हमको क्या मिल जाएगा, y कट कर x बचेगा और प्लस 3/y बराबर आपका 5 हो जाएगा। इतना मानने के बाद फिर से वही स्थिति पे आ जाते हैं, 1/x बराबर a मान लेते हैं, 1/y बराबर b मान लेते हैं। और इतना मानने के बाद आप जानते हैं कि क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगा a और यहाँ पे b बराबर -9, यहाँ पे 2a प्लस 3b बराबर 5। तो स्थिति समझ में आ गई कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए और मैं क्या कह रहा था। बहुत सिंपल सा काम है, बहुत आराम से हो जाएगा।
तो अब उम्मीद है कि आप इसको आगे हल कर पाएंगे। दोनों पक्षों को हल करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि a बराबर आप कह दें कि -9 प्लस b, या फिर आप इसे कह दें कि b -9, तो कोई दिक्कत नहीं होगी और इसी का मान उठा के इस जगह पे रखना है a की जगह पे, और प्रतिस्थापन विधि द्वारा आप हल कर पाएंगे बड़ा आराम से। a और b का मान निकालने के बाद आपको मालूम है कि x और y का मान कैसे निकलते हैं, बहुत ही आसान तरीका होता है। आगे चलेंगे हम कुछ और प्रश्नों को देखने के लिए। तो यहाँ पे हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे जो स्थिति है कि यह 5/x+1 और -2/x-y बराबर 1/2, और 10/ax+1 और यहाँ पे +2/y-1। स्थिति में 1/x हम अकेले a नहीं मान सकते हैं। यहाँ पे 1/x+1, x+1 दोनों जगह कॉमन दिखाई दे रहा है, y-1 y-1 दोनों जगह कॉमन दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना होगा, इसमें छोटा सा काम यही है कि आपको 1/x+1 बराबर a मानना होगा और 1/y-1 बराबर b मानना होगा। ये स्थिति बनेगी इस सवाल के लिए। तो आपको जब मानेंगे तो यहाँ पे 5 है, ये -2b, ये वो बराबर 1/2 हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान सा तरीका है। और उसके बाद फिर जो समीकरण बन जाएगा पहले वाली तरह आराम से हल कर पाओगे। और इस सवाल में भी x+y दिया है, x-y दिया है। तो इन दोनों स्थितियों में आपको 1/x+y बराबर a मानना है, 1/x-y बराबर b मानना है। मानते ही आपको तुरंत मिलने लगेगा। कैसे रखना है, क्या होना है, बड़े आराम से हो जाएगा। अगर मैं पांचवें सवाल की बात करूं तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। और यहाँ पे दिया गया है 2xy/x+y बराबर 3/2, और यहाँ पे ये पूरी स्थिति 2 समीकरण दिए गए हैं, और यहाँ पे भी ऐसे ही समीकरण दिए गए हैं। इस समीकरण को तो मैं कहूँगा आप तिरछा गुणा करा लीजिए, उसके बाद आपको इस रूप में मिल जाएगा। किस रूप में, ये जो चौथी सवाल दी गई थी, आपने चौथी सवाल जो की है तिरछा गुणा कराने के बाद तुरंत मिल जाएगा। दोनों समीकरणों को तिरछा गुणा कराना है, 2 का इधर कराना है, x-y के इधर कराना है, तुरंत ही आपको 4 वाले सवाल की तरह बन जाएगा। और 4 वाली सवाल कैसे करनी है मैंने बताई है आपको। और दूसरी सवाल में 2/3x + 2y। अब यहाँ पे देखेंगे 3x + 2y कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यानी कि 1/3x + 2y को आपको मानना है a, और यहाँ पे 3x - 2y, 3x - 2y इसको b मान लेना है। तो जैसे हमने इस अभी सवाल में बताया बिल्कुल उसी तरीके से मानना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। बहुत आराम से बड़े प्यार से आएंगे। आप करने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगी। कोशिश करेंगे तो अभी फ़िलहाल करेंगे हम सवाल नंबर 2, जो कि रेलगाड़ी से संबंधित है और बहुत अच्छे सवाल है। और फिर उसके बाद ये सवालों पे इसी प्रकार के सवालों को आप हल करते रहेंगे आगे वीडियो में।